अब हम बात करेंगे कि मांग में संकुचन या विस्तार ये क्या होता है और मांग में वृद्धि और कमी ये चीज़ें क्या होती है। तो देखो, मांग में संकुचन या विस्तार किसे कहते हैं? जब वस्तु की खुद की कीमत में परिवर्तन होता है, बाकी चीज़ें क्या रहती है? स्थिर। जैसे ये अपना मांग फलन है, मांग निर्भर करती है वस्तु की खुद की कीमत पर, संबंधित वस्तुओं की कीमत पर, उपभोक्ता की आय पर, उपभोक्ता की रुचि पर और कुछ अन्य हैं। तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ इसको परिवर्तनशील मानते हैं और इन बाकियों को स्थिर मान लेते हैं, यानी अन्य बातें समान रहने पर। जब वस्तु की खुद की कीमत में परिवर्तन होता है तब जो मांग में परिवर्तन होता है वो सिर्फ इस मांग वक्र पर ही होता है, जिसको बोलते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन। जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम हो रही है, मांग की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो उपभोक्ता है वो उसी मांग वक्र पर बना रहता है और उसी मांग वक्र पर वस्तु की मांग या तो मांग मात्रा या तो बढ़ाता है या कम करता है। अब बात करें मांग में संकुचन क्या होता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तब उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तु की मांग मात्रा में कमी कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से बढ़कर यहाँ हो गई वस्तु की कीमत, तो उपभोक्ता मांग मात्रा को यहाँ से कम करके यहाँ तक ले आएगा। इसको हम बोलेंगे मांग मात्रा में कमी या मांग में संकुचन, यानी कि उपभोक्ता इसी मांग वक्र पर ऊपर की ओर गति करेगा। अब बात करें मांग में विस्तार क्या होता है। जब वस्तु की कीमत में कमी हो, वस्तु की खुद की कीमत में कमी हो और बाकी जो अन्य बातें हैं वो क्या रहें, स्थिर, तब क्या होगा, ये शुरुआत की जो कीमत है वो इतनी है और मांग मात्रा इतनी है, फिर कीमत में कमी होती है और मांग मात्रा बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या है, उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर मांग मात्रा को बढ़ा रहा है, मांग वक्र चेंज नहीं किया इसने, उसी मांग वक्र पर है और मांग मात्रा बढ़ गई। इस कंडीशन को बोलते हैं मांग में विस्तार या मांग मात्रा में वृद्धि। मांग मात्रा में वृद्धि। तो दो चीज़ें हैं, एक तो मांग में वृद्धि और एक मांग मात्रा में वृद्धि। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब हम बात करते हैं मांग में वृद्धि और मांग में कमी की। तो देखो, जब वस्तु की खुद की कीमत स्थिर रहे और ये जो बाकी के जो फैक्टर हैं मांग को प्रभावित करने वाले, इनमें परिवर्तन हो जाए, तब क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल लें अपन, ये अपना मांग वक्र है, वस्तु की कीमत इतनी है और मांग मात्रा इतनी है। अब वस्तु की खुद की कीमत में कोई चेंज नहीं होता और उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो अब क्या करेगा, उपभोक्ता पहले जितनी कीमत पर ही अब उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ड्रेस चाहिए, अब ड्रेस की कीमत वही है, अब उसकी इनकम ज़्यादा बढ़ गई तो अब वो क्या करेगा, पहले से ज़्यादा ड्रेस खरीदेगा। तो उसी कीमत पर उसकी जो मांग है वो बढ़ जाएगी, यानी कि इतनी हो जाएगी मांग। तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी उसकी मांग बढ़ गई। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मांग में वृद्धि। इससे क्या होता है, जो मांग वक्र है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा,
या इसको बोल सकते हैं दाईं ओर शिफ्ट हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है। तो संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, तो जैसे पूरक वस्तु की बात करें, पूरक वस्तु में भी हमने देखा था कि जब पूरक वस्तु की कीमत कम होती है, पूरक वस्तु की कीमत कम होती है तो जो संबंधित वस्तु की मांग है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कार की जो कीमत है वो कम हुई, जो कार की डिमांड बढ़ गई, कार की डिमांड बढ़ गई तो कार की डिमांड बढ़ेगी तो ये अपने ये पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। इसका मतलब इन दोनों में क्या है, नेगेटिव संबंध है। तो अगर पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो अपनी जो वस्तु की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। और बात करें अपन स्थानापन्न वस्तुओं की, स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होता है, जब जैसे चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लें अपन, चाय की कीमत में कमी होती है, चाय की कीमत में कमी होगी तो लोग क्या करेंगे, चाय की डिमांड को तो बढ़ा देंगे और कॉफ़ी की डिमांड को कम कर देंगे। यानी कि चाय की कीमत में कमी होने से कॉफ़ी की डिमांड में कमी आई है। इसका मतलब जो पूरक वस्तुओं की कीमत और नहीं, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत और वस्तु की मांग में कैसा संबंध है, पॉजिटिव संबंध है। मतलब कीमत में कमी होने पर इसकी डिमांड में भी कमी आ गई, तो इसका मतलब कीमत कम होगी तो डिमांड में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की ओर शिफ्ट होगा। अब वस्तु की खुद की कीमत तो उतनी है, कॉफ़ी की कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इसकी डिमांड में चेंज हुआ, वो भी किसकी वजह से, चाय की कीमत की वजह से। तो इसकी जो कीमत है कॉफ़ी की वो तो उतनी ही बनी रहेगी, लेकिन डिमांड कम हो गई, यानी कि डिमांड कम हो गई इतनी होगी। तो इसका मतलब क्या है, मांग में कमी होगी, तो मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, मांग में वृद्धि होने पर तो मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, मांग में कमी होने पर मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। और ये मांग में वृद्धि कमी कैसे होती है, आय में वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, यानी कि वस्तु का मांग दाईं ओर शिफ्ट होगा। आय में कमी होगी तो मांग में कमी होगी, यानी कि जो वस्तु का मांग वक्र है वो बाईं ओर शिफ्ट होगा। इसी प्रकार पूरक वस्तु है, पूरक वस्तु की कीमत में कमी होगी तो अपनी जो वस्तु है उसकी मांग में वृद्धि होगी, तो मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार स्थानापन्न वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में अगर कमी होती है स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी होती है तो इस वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इसका मतलब ये मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार स्थानापन्न वस्तुओं की जो कीमत है वो बढ़ जाती है तो जो अपना इस वस्तु की जो मांग है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि जो मांग वक्र है वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया अपना मांग में संकुचन और विस्तार। मांग में संकुचन और विस्तार तो क्या हो गया, सिर्फ कीमत में परिवर्तन होने से मांग वक्र पर संचलन, यानी कि मांग मात्रा बढ़ना। और मांग में वृद्धि और कमी होने का मतलब क्या है, मांग वक्र का शिफ्ट होना, या तो ऊपर की ओर शिफ्ट होगा या नीचे की ओर शिफ्ट होगा। ये डिपेंड करेगा कि इन कारकों में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये अपना हो गया मांग की अवधारणाएं। ओके।